के बच्चों, हल्का सा मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ। तैमूर आप यहीं पे ही हैं? जी सर। चलें जी, मैं ये पुराना कल वाली बात हम थोड़ी सी करेंगे, तो ये आप गौर से देख लें। मैं वैसे रिकॉर्डिंग भी लगा दी है, अगर किसी ने देखी तो वो यहाँ से रिकॉर्डिंग ले लेगा। डायमेंशंस को बच्चे आज हम स्टडी करेंगे। डायमेंशन, डायमेंशंस के लिए याद रखना बच्चों, हम तीन चीजें यूज करेंगे। वो तीन चीजें क्या है? लेंथ, मैथ और टाइम। बच्चों लेंथ के लिए हम कैपिटल एल यूज करेंगे। सबसे पहले आपने देखना है जहां पे लेंथ होगी, लेंथ मौजूद, LENGTH, ये लेंथ है बच्चों। लेंथ का यूनिट आपको पता है हमेशा क्या होता है? मीटर होता है। तो लेंथ का यूनिट मीटर, और बस याद रखना मीटर की जगह पे हमने कैपिटल एल पुट करना है स्क्वायर ब्रैकेट से। तीन चीजें हम डायमेंशन में यूज करेंगे, लेंथ, दूसरी है मैथ। मैथ्स के लिए बच्चों सबसे पहले आपको यूनिट आना चाहिए। तो मैथ्स का यूनिट किलोग्राम, और इसका डायमेंशंस में क्या चीज आ जाएगी? कैपिटल एम आ जाएगी। तीसरी चीज टाइम। टाइम का यूनिट आप जानते हैं, टाइम का यूनिट क्या है बच्चों? सेकेंड। और उसके लिए हम डायमेंशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल टी लिखते होते हैं। कैपिटल एल लेंथ के लिए था, टाइम के लिए कैपिटल टी। तैमूर बस ये तीन डायमेंशंस के लिए हम यूज करते हैं लेंथ, मैथ और टाइम। लेंथ के लिए कैपिटल एल, लेकिन याद रखना सबसे पहले हमने यूनिट पुट करने होते हैं, उसके बाद हम लोगों ने फिर उसकी जगह लेंथ की जगह पे पुट करना होता है कैपिटल एल। फिर मैथ का यूनिट केजी, उसकी जगह पुट करेंगे एम। टाइम का यूनिट सेकंड, उसकी जगह पुट करेंगे कैपिटल टी। अच्छा बच्चों, उसके बाद हम क्या करेंगे? हमने ये करना है कि आपको पता है स्पीड का फार्मूला, कोई आपको कहे कि स्पीड की डायमेंशन बताओ, तो क्योंकि स्पीड का फार्मूला होता है SPWD इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसकी डायमेंशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे तैमूर? डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड। तो डायमेंशन पुट करने के लिए मीटर की जगह पे एल। अब ये याद रखना बच्चों, जब हम यूनिट्स की बात करेंगे बच्चों, ये एम को मैथ समझ लेते हैं, ये मैथ्स नहीं है। यहाँ पे ये क्या चीज है? एम इज द मीटर। बहुत से बच्चों की ये गलतियां होती हैं, ये आप लोगों ने नहीं करनी, ठीक है? आगे नीचे है सेकंड, सेकंड की जगह पे मैंने कैपिटल टी पुट किया और मैंने इनको स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिया। अब बच्चों लास्ट स्टेप क्या होगा? टी नीचे मौजूद है, उसको हम ऊपर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? LT-1, डायमेंशन ऑफ स्पीड। एक मैं डायमेंशन निकालता हूँ फोर्स की। आपको पता है फोर्स का यूनिट होता है F इज इक्वल टू MA। अब यहाँ पे M क्या है? मैस। मैस का यूनिट होता है बच्चों किलोग्राम, और ए क्या चीज है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो तब आपके पास क्या होगा? जब हम इसकी जगह पे पुट करेंगे, किलोग्राम की जगह बच्चों आ जाएगा कैपिटल M, मीटर की जगह पे आ जाएगा L, और S की जगह पे आ जाएगा T-2। ये डायमेंशन है किसकी? फोर्स की। तैमूर यहां तक बात समझ आई? जी सर। हेलो, जी सर, समझ आ गई। ग्रेट। अब हम आगे चलते हैं। कल मैंने इनको एक असाइनमेंट भी दी थी छोटी सी। बच्चों एक तैमूर ये लिख लेना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, हमें फाइक बताएंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है जी फाइक? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सर लिखा था कल हमने। जी कुछ उर्दू में बता दो, कुछ किसी तरह भी बता दो। सर याद नहीं है मुझे भूल गया। याद नहीं है? बड़ी आसान सी थी। सर जी वो थी ना, दोनों इक्वेशन पे डायमेंशन, अगर दोनों इक्वेशन की इक्वल हो तो शाबाश, इक्वेशन में दोनों साइड्स पे डायमेंशन इक्वल हो। डायमेंशन सेम हो उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की डेफिनेशन तैमूर आप भी लिख लें। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, होमो कहते हैं फाइक सेम, जीनेटी आपने यहाँ पे NITY। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये है
if the dimensions of both side of equation is same, then this is known as principle of homogeneity. दोबारा से मैं बताता हूँ. If the dimension of both sides of equation is same, then this is known as principle of homogeneity. If the dimensions of both the sides of equation is same, then this is known as principle of homogeneity. अच्छा बच्चों, अब हम इसकी एग्जांपल करेंगे. क्या मतलब है इसका बच्चे? हमने कल एक एग्जांपल की थी. ये इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Vf इज इक्वल टू Vi प्लस At. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब ये है बच्चों कि आपकी इक्वेशन में जितनी टर्म होगी, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, और ये पूरी मिला के तीसरी टर्म है. जितनी टर्म्स होंगी किसी इक्वेशन में, तो उनकी डायमेंशन तीनों की, चारों की जितनी होंगी, सबकी क्या होगी? सेम होगी. मैं लेफ्ट साइड से जिक्र करता हूँ. लेफ्ट साइड पे है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी. बच्चों वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड. तो इसकी डायमेंशन आप जानते हैं, मीटर की जगह कैपिटल L, टाइम की जगह t-1. इसी तरह आगे हम चलते हैं. फिर आपके पास आगे इनिशियल वेलोसिटी है, उसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड. तो इसकी डायमेंशन बच्चों आ जाएगी L t-1. देखो दोनों की सेम आ रही है. इसी तरह तीसरे का जब मैं जिक्र करूंगा, तीसरे में आप देखें तो आपके पास है एक्सेलरेशन इनटू टाइम. बच्चों एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में आपके पास एक और t है, तो उसकी जगह आ जाएगा सेकंड. पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड मिलके क्या देगा? मीटर पर सेकंड. तो यहां भी इसकी डायमेंशन LT-1 हो जाएगी. ये होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि अगर आपकी इक्वेशन की हर साइड की डायमेंशन सेम होगी, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. ओके बच्चों, कल हम लोगों ने जिक्र किया था, इसके बाद मैंने आपको जो होमवर्क दिया था वो क्या था? S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर. अच्छा, एक बात मैंने आपको बताई थी, इस दुनिया में यानी कि फिजिक्स के अंदर कभी भी कोई ऐसी इक्वेशन नहीं हो सकती बच्चों कि उसकी वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ओबे ना करे. हर इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ओबे करेगी. अगर नहीं कर रही तो इसका मतलब इक्वेशन गलत है. ठीक है, तो अगर आपको कोई बंदा इक्वेशन दे दे और कहे कि बताओ ये इक्वेशन ठीक है या गलत है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को अप्लाई करना है. अगर वो फुलफिल हो रहा है तो फिर आप कहेंगे ये इक्वेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है. ओके बच्चों, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में s क्या चीज है? डिस्टेंस. तो डिस्टेंस का यूनिट हमें पता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर. तो ये s की जगह पे मैंने लगा दिया मीटर. आगे आपके पास वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी. वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, और साथ में टाइम मौजूद है, तो उसकी जगह पे आ जाएगा एक और सेकंड. प्लस बच्चों याद रखना, डायमेंशंस में हम कांस्टेंट को इग्नोर कर देते हैं. तो यहाँ पे क्या मौजूद है? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा? टाइम स्क्वायर है, तो सेकंड स्क्वायर. यहाँ से आप देखें, ये सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर से कैंसिल, पर मीटर से कैंसिल. तो आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी? मीटर, इधर भी मीटर, और तीसरी टर्म की डायमेंशन भी मीटर. तो यहाँ से मीटर की जगह कैपिटल L, और यहाँ पे भी कैपिटल L, और इस साइड पे भी कैपिटल L. हेंस ये इक्वेशन सही है. बच्चों कल मैंने आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कही थी, उसकी डायमेंशंस निकालो, अभी निकालो अगर इसकी समझ आ गई. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को मुझे बताओ क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं. मैं वेट कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट है आपके पास.
थर्ड इक्वेशन ना सर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। मैं अब करता हूँ, आप लोगों ने पहले शुरू कर दिया होगा, तो 2as आप लोग मैच कर लें वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे आपके पास क्या है, हमने पहले थोड़ी देर पहले एक बात की कि जब हम डायमेंशंस का जिक्र करते हैं तो जो कांस्टेंट नंबर होता है उसको इग्नोर कर देते हैं। तो 2 को मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा डायमेंशंस में, यूनिट होता है तो डायमेंशंस में यूनिट्स लिखते हैं, तो मैं 2 को नहीं लिखूंगा। अब एक्सेलरेशन है आपके पास, तो एक्सेलरेशन का यूनिट बच्चों आप लोगों को पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ में याद रखना ये एस सेकेंड नहीं है। सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं बच्चों, ये एस डिस्टेंस नहीं है, एस क्या चीज है, डिस्टेंस है। तो यहाँ पे ये एक और मीटर आएगा एस की जगह पे। अब फाइनल वेलोसिटी वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह माइनस के बाद भी वेलोसिटी है तो वो भी ऐसे ही चलेगा, जो मैं ये वाली टर्म लिख रहा हूँ 1। जो 2 और 3 हैं 2 और 3 कर देते हैं, इन दोनों का सेम जवाब आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों वेलोसिटीज ही है। तो बच्चों जो लेफ्ट साइड पे है मीटर स्क्वायर हो जाएगा, पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। राइट साइड पे भी जब स्क्वायर खुलेगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से आपने क्या देखा बच्चों, मीटर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर टी माइनस 2। इसी तरह जो राइट साइड पे है वो भी है एल स्क्वायर टी माइनस 2। जी बच्चों, किसी को कोई मसला है डायमेंशंस में तो बताओ, यहाँ से एक सवाल लाजमी आएगा आप लोगों का, शॉर्ट क्वेश्चन। एक मिनट से, ये स्क्वायर को इसके साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है? हाँ, मुझे ये वाली स्टेप नहीं समझ आई। माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई ही होता है, बिल्कुल। स्क्वायर वाली जो टर्म है ना, जो ऊपर पावर होती है ना बच्चे, उसको हम क्या करते हैं, माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा 2, क्योंकि यहाँ पे m के ऊपर कुछ ना हो तो 1 होता है, तो m के साथ 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2, यहाँ -1 है तो यहाँ -2 हो जाएगा। ओके सर। कोई और कंफ्यूजन है तो पूछें। नो सर। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है? जी सर, हो गया सर। तैमूर आपने भी कर लिया? जी सर। ओके, अब मैं आप लोगों को अभी के लिए एक और टास्क देता हूं बच्चों, जो शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। आप लोगों ने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा हुआ है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है? वो एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, उसमें एक फार्मूला बना था, मैं फार्मूला लिख देता हूं। F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये फार्मूला कहीं पढ़ा है आप लोगों ने? यस सर। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है बच्चों। यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आता है, और साइन को यूज नहीं करना बच्चों। फाइंड द डायमेंशन ऑफ जी, ये एक सवाल आ चुका है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी। आप लोग इसको ट्राई करते हो अभी बैठ के? ट्राई करोगे फाइक? इसको देख के लगता है जी कि का कोई फॉर्मूला वगैरह? जी का फार्मूला, तैमूर क्या करना चाहिए जी की डायमेंशन निकालने के लिए? बाकी दोनों का करते हैं ना, तो जी की भी सेम ही होगी। बिल्कुल बच्चों, आप यहाँ पे एक स्टेप चले मैं आपको बता देता हूँ। जी की डायमेंशन निकालने के लिए जो आपका फार्मूला है ना, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। बच्चों पहला स्टेप ये करना है आपने कि जिसकी डायमेंशन निकालनी है उसको अलग कर दें। ये r इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो आपका फार्मूला ये बनेगा f r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। तो यहाँ से आप जी की डायमेंशंस निकालें। डायमेंशंस कैसे निकालोगे बच्चों? फोर्स की जगह पे उसका यूनिट पुट करो, वो जो था न्यूटन नहीं पुट करना, उसमें लेंथ, मैस और टाइम आना चाहिए। आर क्या है? रेडियस है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस की जगह उसका यूनिट पुट करो। एम मैस है, मैस की जगह उसका यूनिट पुट करो। फिर आप इसकी डायमेंशंस बताओ मुझे, फिर हम लोग इसको, मैं करूंगा भी सही, आप लोग ट्राई करो। इसको समझ आई कैसे करनी है? जिसको नहीं आई वो पूछे, जिसको आ गई है वो ट्राई करे।
सॉरी सर, वो रेडियस का यूनिट क्या था? रेडियस डिस्टेंस होता है। क्या यूनिट होता है डिस्टेंस का? मीटर 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 मीटर। हम्म, सर एल स्क्वायर टी इनवर्स आई। मैं करता हूँ अभी, 1 मिनट और रह गया है, इनको कर लेने दे। मेरे ख्याल में ऐसा ही कुछ आता था, याद नहीं है मुझे भी एग्जैक्टली। ओके बच्चों, कल की क्लास भी कोई मिस ना करे। कल मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपकी डायमेंशंस खत्म हो जाएंगी। और ये वाला कल वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको 2-3 सवाल और भी करा देता हूँ जितना टाइम बचा हमारा। चलें जी, मैं अब इसको सॉल्व करने लगा हूँ। आप देखें, इसका फार्मूला बनाया था हमने, G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। बच्चों हमने क्या करना है, पहले स्टेप में यूनिट्स पुट करने हैं। F इज इक्वल टू ma, तो m इज द मास, मास की जगह kg, a इज द मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसकी जगह उसका यूनिट। तो मैंने क्या किया बच्चों, फोर्स की जगह पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर फुट कर दिया, और रेडियस की जगह पे मीटर स्क्वायर फुट कर दिया, क्योंकि आर स्क्वायर है। नीचे आपके पास आ रहा है किलोग्राम, और दूसरा भी मैस है, उसके साथ एक और आ रहा है किलोग्राम। यहाँ तक आई होप सो क्लियर होगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स पुट किए। जिसको क्लियर नहीं है वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बच्चों आगे किलोग्राम, किलोग्राम से कैंसिल, मीटर स्क्वायर और 1 ये मिल के बन जाएगा मीटर क्यूब, क्यूब, और साथ में सेकंड के ऊपर -2, और केजी जो है वो नीचे वाला बच्चों जब ऊपर आएगा वो केजी इनवर्स हो जाएगा। -1। बिल्कुल, -1 या इनवर्स एक ही बात हो गई। अब बच्चों इसकी डायमेंशन हम लिख देंगे। किलोग्राम की जगह कैपिटल M लिखना है हमने, M की जगह कैपिटल L पावर 3, और टाइम की जगह t-2। तो ये हो गया बच्चों इसकी डायमेंशन। इसकी ये डायमेंशन आई थी। मेरी यही है सर। शाबाश, बाबू लिखा हुआ है। वेरी गुड वेरी गुड। चलें एक और डायमेंशन वाला करते हैं ताकि कभी आपको और मसले मसाइल ना आए। बच्चों एक डायमेंशन है आपके पास, फाइंड द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। फाइंड द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो हम कैसे करेंगे? अभी मैं आपको फार्मूला बताता हूं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी के अलावा नहीं, आपने ये फार्मूला कभी पढ़ा है? E इज इक्वल टू HF। कोई याद आता है कभी ये पढ़ा हो केमिस्ट्री में? नो चलें ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें हैं। बच्चों यहाँ पे आपने डायमेंशन अब आप लोगों ने निकालनी है। डायमेंशन कैसे? फाइंड द डायमेंशन ऑफ H। H क्या चीज है बच्चों? प्लैंक्स कांस्टेंट है। क्या चीज है? प्लैंक्स कांस्टेंट। यहाँ पे E क्या चीज है? E एनर्जी है, और F क्या चीज है? F फ्रीक्वेंसी है। आपने क्या करना है? H की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। बच्चों कैसे करोगे आप लोग इसकी डायमेंशन फाइंड आउट? आपने पहले स्टेप में H को अलग करना है। आपका जो फार्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा H इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय F। E एनर्जी है, एनर्जी आप वर्क से डायमेंशन निकाल सकते हैं, कहीं से भी एनर्जी की डायमेंशन निकाल सकते हैं। वो डायमेंशन पुट करनी है, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन पुट करनी है, और आंसर निकालना है। ये क्वेश्चन आप लोग रफ कॉपियों पे लिख लो। ये आज लास्ट में करना है। अगर टाइम बचा तो मैं चेक कर लूंगा, अदरवाइज आप लोग मुझे सेंड कर देना। ये क्वेश्चन लिख लिया सबने?
जी सर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ एच। अब एक खास चीज बच्चों जो एंट्री टेस्ट में भी एमसीक्यूज आया था वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बंदा कहता है कि आपकी एक इक्वेशन है एस, एस इज द डिस्टेंस, एस है इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर और दूसरा प्लस बी टी। वो आपको कहता है, अब ये गौर से सुनना, वो आपको कहता है कि आपने यहाँ पे ए और बी की डायमेंशंस बतानी है, ए और टी की डायमेंशन। यहाँ पे टी टाइम है, एस डिस्टेंस है। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। जी, एस क्या चीज है बच्चों? डिस्टेंस। एक ए और बी की डायमेंशंस हमने निकालनी है और टी यहाँ पे क्या चीज है? टी टाइम है। टाइम। बच्चों हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारे पास अगर मैं इन टर्म्स को नाम दे दूं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये वाली थर्ड है, तो हमने कहा था इन तीनों की डायमेंशंस तैमूर आपस में क्या होती हैं? सेम होती हैं, बराबर होती हैं। बच्चों तो मैं यहाँ पे एक स्टेप करने लगा हूं, मैं ए की डायमेंशन निकालने के लिए, ए की डायमेंशंस निकालने के लिए मैं क्या करने लगा हूं बच्चों? मैं करने लगा हूं एस इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों किया बच्चों? इस वजह से किया क्योंकि एस की डायमेंशन मुझे पता है मीटर है, टी की डायमेंशन मुझे पता है टाइम स्क्वायर है। यहां से मैं ए की डायमेंशन निकालूंगा। कैसे निकालूंगा ये देखें आप। मैंने क्या इक्वेशन बनाई थी? एस इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर। वही काम करना है, ए को अलग करेंगे, एस डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। एस की जगह पे मीटर, टाइम की जगह पे सेकंड स्क्वायर। तो अगले स्टेप में बच्चों डायमेंशन पुट करें। मीटर की जगह पे एस क्या चीज है? यहाँ पे मीटर है, डिस्टेंस था, तो कैपिटल एल आएगा। और टाइम की जगह पे टी और उसके ऊपर स्क्वायर। अगले स्टेप में आप टी को ऊपर ले जाके टी माइनस 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ से ए की डायमेंशन क्या आ गई बच्चों? एल टी माइनस 2। किसी को समझ नहीं आई तो बताएं बच्चों। ये हैं बड़े आसान, लेकिन ये आप लोग अगर नहीं करेंगे, माइंड में नहीं बिठाएंगे, तो ये बड़े मुश्किल हो जाएंगे आगे जाके। किसी स्टेप की समझ नहीं आई तो बताएं बच्चों। अच्छा जी, अब हमने बी की निकालनी है बच्चों। बी के लिए आप क्या करोगे? बी के लिए भी आप कर सकते हो एस इज इक्वल टू बी टी। ओके, अब बी की डायमेंशन निकालनी है, बहुत ही आसान हो जाएगा। बी इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय टी। याद रखना यहाँ पे एस क्या चीज है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का यूनिट जब आप पुट करोगे तो मीटर, टाइम की जगह पे सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। और उसके ऊपर आपने इसको सॉल्व किया तो डायमेंशन पुट करेंगे तो हमारे पास मीटर की जगह पे कैपिटल एल, टाइम की जगह पे माइनस। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अब आप लोग अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, क्योंकि इस जैसे मैं क्वेश्चन आप लोगों से कभी पूछ सकता हूं, तो आप लोगों को आने चाहिए फिर। लिखना चाहते हो या आगे चलें? सर लिख लिए। लिख लिया। ओके बच्चों, एक एक आपको मैंने टास्क दिया था, अभी अभी आप ये कर लें। डायमेंशन वाला किस्सा कल खत्म करेंगे इंशाल्लाह लाजमी। ये मैंने आपको एच की डायमेंशन फाइंड आउट करना कहा था, E इज इक्वल टू एच एफ। एच की डायमेंशन यहाँ से फाइंड आउट करें बच्चों, और फिर मुझे सेंड करो जरा नंबर पे, देखते हैं जरा क्या क्या होता है। फाइक आप मुझे सिर्फ आंसर बता देना। आप लोगों के पास बच्चों 3 मिनट हैं इसको करने के लिए।
एच जो होगी सर वो हाइट हो जाएगी ना। नो, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। और एफ क्या है? एच की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, एच की, सॉरी एच कट नहीं, एच की करनी है सर। एफ क्या है सर? एफ इज द फ्रीक्वेंसी बच्चों, ई इज द एनर्जी। सर एनर्जी का कोई फार्मूला क्या होगा सर? बच्चों एनर्जी वर्क से निकाल सकते हो, कहीं से भी निकाल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी से निकाल सकते हो, जो मर्जी यूज कर दो। फोर्स का और एनर्जी का तो नहीं होगा ना सेम? सॉरी, फोर्स और एनर्जी का फार्मूला तो सेम नहीं होगा ना? नहीं नहीं सेम नहीं होता। एनर्जी वर्क से निकाल लो ना, वर्क का होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वो पहले हम वर्क की निकाली भी थी ना। सर फ्रीक्वेंसी हम ये वाला लिख सकते हैं फार्मूला 1/t 1/टाइम जी 1/t। बिल्कुल यही लिख सकते हैं, पर सेकंड लिखेंगे फ्रीक्वेंसी की जगह पे s-1, बिल्कुल यही लिखना है, हर्ट्ज नहीं यूज करना। मैंने कहा था डायमेंशन में लेंथ, मैस और टाइम, ये चीजें आनी चाहिए। चलो मैं भी इसको स्टार्ट करता हूँ, देखें जरा क्या होता है। h इज इक्वल टू e डिवाइडेड बाय f। बच्चों यहाँ पे E एनर्जी है, F का तो मुझे पता है फ्रीक्वेंसी है, उसका यूनिट होता है पर सेकंड। एनर्जी वर्क के बराबर होती है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की डायमेंशन हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, यूनिट आपको पता है, फोर्स होता है MA, और M की जगह किलोग्राम, A की जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस की जगह मीटर। तो वर्क की डायमेंशन क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपने वर्क की एनर्जी की जगह पे पुट कर देना, ये हो जाएगा बच्चों किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे फ्रीक्वेंसी की क्या है, पर सेकंड है। तो ये -1 है, ऊपर -2 है, ये ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, या ये -1 -2 को खत्म कर देगा, यहाँ पे -1 रह जाएगा। आपने डायमेंशंस निकाल ली बच्चों, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -1, तो इसकी डायमेंशन आप जानते हैं, किलोग्राम की जगह कैपिटल M, मीटर की जगह आप लगाओगे कैपिटल L, और टाइम की जगह T-। ये आपका आंसर। किसी ने ये निकाली थी डायमेंशन या यूनिट इस तरह पुट किए थे? चलें, ये आप लोगों ने लिखनी है तो लिख लें। ये किसी दिन मंडे को मैं आप लोगों का ये जितना हमने डायमेंशन का पढ़ा होगा टेस्ट लूंगा। कल इंशाल्लाह ताला हम डायमेंशन को खत्म करेंगे, फिर हमारा एक टॉपिक रह जाएगा इस चैप्टर का, वो मैं आप लोगों को फिर मंडे से स्टार्ट करूँ। मंडे को टेस्ट होगा, ट्यूसडे से हम स्टार्ट करेंगे। कोई सवाल है तो बच्चों पूछ सकते हैं, 1 मिनट रह गया बस क्लास का। थोड़ी देर बंद। चले, अगर कोई सवाल नहीं है तो ठीक है बच्चों। ये लिख लिया आपने? जी सर। यस सर। चलें, वो फिजा लोगों का मसला हल नहीं हुआ था निमरा? बस मैंने जवाब नहीं देखा सर, उसके बाद मैं मीटिंग में आ गई। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है फिर, ओके। कोई इशू हो तो मुझे नंबर पे पूछ लेना। ओके सर। ओके बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज।